नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात विश्व युद्ध के महाखतरे के 10 सबूतों की। ऐसे 10 सबूत जो आने वाले दिनों में यूक्रेन युद्ध में बड़ी अनहोनी की गवाही दे रहे हैं। बीते 24 घंटे में रूस से लेकर अमेरिका तक बहुत कुछ ऐसा घटा जिसे थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को धकेल दिया है। अब तक परमाणु युद्ध की धमकी को जो लोग सिर्फ और सिर्फ रूस की गीदड़ भभकी मान रहे हैं, उन्हें रूस के अंदर से आए 42 सेकंड के एक वीडियो को बहुत गौर से देखना चाहिए। युद्ध को लेकर पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। आखिर पुतिन की सीक्रेट ट्रिप और परमाणु सूटकेस ने अचानक दुनिया को विश्व युद्ध के मुहाने पर कैसे पहुंचा दिया, आज इस सवाल का जवाब हमने अपनी इस रिपोर्ट में तलाशा है। यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़ा यही सीक्रेट वीडियो साक्षात प्रमाण है विश्व युद्ध की उल्टी गिनती का। इसी वीडियो से जुड़ी है रूस के राष्ट्रपति पुतिन की सीक्रेट ट्रिप की बड़ी मिस्ट्री, क्योंकि 24 फरवरी के बाद पुतिन को मॉस्को से बाहर पहली बार देखा गया। रॉकेट और बेलारूस के तानाशाह के साथ पुतिन की सीक्रेट ट्रिप के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को खुला चैलेंज दे दिया। यानी बीते 24 घंटे की 3 तस्वीरों में आने वाली विनाशकारी तबाही के संकेत छिपे हुए हैं। परमाणु सूटकेस के साथ पुतिन की सीक्रेट ट्रिप, नाटो को धमकी के बाद पुतिन की परमाणु परेड, यूक्रेन युद्ध जारी है, अब फिनलैंड की बारी है। विश्व युद्ध के वास्ते पुतिन चले युद्ध के रास्ते। आज दुनिया के लिए घबराने की जरूरत क्यों है, आपको तस्वीरों के जरिए समझना होगा। तस्वीर नंबर 1, 42 सेकंड में विश्व युद्ध का सबूत। 42 सेकंड का वीडियो जिसने दुनिया में कोहराम का नया सायरन बजा दिया। रूस के अंदर से आई धुंधली तस्वीरों का एक एक फ्रेम अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और यूक्रेन की सेना बार बार देख रही है। मकसद है ये पता लगाना कि पुतिन का प्लान बी क्या प्लान ए से भी ज्यादा घातक और खतरनाक होगा। आप सोचेंगे कि पुतिन की परमाणु परेड के बीच रूस के अंदर से आए वीडियो में ऐसा क्या है जिसने विश्व युद्ध की उल्टी गिनती शुरू कर दी। सबसे पहले उस बारूदी सत्य को सुनिए जो 42 सेकंड का वीडियो बॉम्ब है। आखिर वीडियो में क्या है? बहुत गौर से टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे वीडियो को आप देखते जाइए। कुछ दिखा आपको वीडियो में 3 बातें नजर आई। एक बड़ा सैन्य ट्रक, दूसरा हाईवे, तीसरी सफेद बर्फ। यहां आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि हाईवे पर आगे बढ़ते इसी सैन्य ट्रक की मंजिल ने दुनिया के लिए महासंकट की घंटी बजा दी है। दरअसल ये सैन्य ट्रक फिनलैंड बॉर्डर की ओर बढ़ रहा है और इस सैन्य ट्रक पर कुछ और नहीं बल्कि रूसी सेना की सबसे घातक और खतरनाक मिसाइल को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, यानी डिफेंस मिसाइल सिस्टम और जंगी हथियार। पुतिन का अल्टीमेटम आपने देख लिया, लेकिन अब आइए आपको बताते हैं कैसे पुतिन 2 फ्रंट पर अब इस जंग को लड़ने की फिराक में दिख रहे हैं। एक वो यूक्रेन की धरती पर इस वक्त लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ फिनलैंड की धरती पर ऐसी ही जंग छेड़ने की उनकी मुहिम दिखती है। क्योंकि अब उनका, अगर वो फिनलैंड पर निशाना भी साध रहे हैं तो उनका अब लक्ष्य यूरोप है।
ये तस्वीरें सबूत हैं कि जंग के मैदान में अगले कुछ घंटे बहुत अहम साबित होंगे, क्योंकि पुतिन ने पहले फिनलैंड को नाटो से दूर रहने का अल्टीमेटम दिया और उसके चंद मिनटों के बाद जंगी बेड़ा बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया गया। मतलब ये कि पुतिन की सेना फिनलैंड पर आक्रमण के लिए अपने मिसाइल का टारगेट लॉक कर चुकी है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट इसके पीछे दो थ्योरी बताते हैं। पहली थ्योरी, यूक्रेन में फेल होने पर पुतिन तृतीय विश्व युद्ध को तैयार है। दूसरी थ्योरी, मारियोपोल में केमिकल अटैक से दुनिया का ध्यान हटाना। ऐसा क्यों? इसका जवाब आपको पुतिन की सीक्रेट ट्रिप से मिलेगा। तस्वीर नंबर 2, पुतिन की परमाणु परेड। यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 8000 किलोमीटर दूर रूस के वोस्तोचिनी में पुतिन और बेलारूस के तानाशाह लुकाशेंको की सीक्रेट मीटिंग हुई। ये मीटिंग अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र पर हुई, लेकिन पुतिन ने अपने परमाणु सूटकेस से दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया। संदेश यही कि जरूरत पड़ने पर परमाणु युद्ध का बटन दबाने में जरा भी देर नहीं करेंगे। यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन की नई भविष्यवाणी ने सुपर पावर अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा दी। यूक्रेन में चल रहे मिलिट्री ऑपरेशन का मकसद बिल्कुल साफ है। ये अच्छे के लिए है और इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जब मैंने देश के लोगों और सेना को संबोधित किया था तो मैंने हमारा उद्देश्य पहले से निर्धारित कर लिया था। हमारा मुख्य लक्ष्य डोनबास में लोगों की मदद करना है। इधर पुतिन ने अपने बारूदी इरादे जग जाहिर किए। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन की सेना का नामो निशान मिटाने की धमकी दे डाली। 48 दिन का युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन जेलेंस्की और उनकी सेना ने हथियार नहीं डाले। यानी युद्ध के लॉन्ग टर्म प्लान के साथ यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं। इसकी वजह है एक और तस्वीर। तस्वीर नंबर 3, अमेरिकी सेना तैयार। यूक्रेन पर पुतिन की सेना ने अटैक किया। फिनलैंड बॉर्डर पर विनाशकारी मिसाइल भेज दी। इस बीच अमेरिका ने पुतिन को रोकने के सीक्रेट प्लान पर एक्शन शुरू कर दिया। अमेरिकी वायुसेना युद्ध का परमाणु रिहर्सल कर चुकी है। पुतिन फिनलैंड पर अपनी बारूदी फितूर को सच साबित करें, उससे पहले अमेरिका को कुछ बड़ा करना होगा, यानी पुतिन को रोकना होगा। ये तभी होगा जब बाइडेन भी आर पार के लिए तैयार हो। यानी दुनिया के लिए संकेतों से निकला संदेश यही है कि विश्व युद्ध बस एक कदम दूर है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के ही मद्देनजर, क्योंकि जो बाइडेन ने कहा है कि बहुत बड़ा नरसंहार है। जी हां, एक बार फिर से अमेरिका ने रूस पर निशाना साधा है। और आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध पर बाइडेन का बड़ा बयान आया है। उन्होंने इसे नरसंहार करार दिया है और कहा है जिस तरह से रूस यूक्रेन में इस वक्त लोगों को मार रहा है, रूस यूक्रेन में नरसंहार कर रहा है, यूक्रेनी होने का विचार भी मिटा देने का आरोप वो लगा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर बाइडेन का ये गंभीर आरोप हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आपने बाइडेन का आरोप देखा, आपने देखा कि पुतिन कैसे अपना परमाणु ब्रीफकेस लेकर घूम रहे हैं और दुनिया इन तस्वीरों को देख रही है। इस बीच चीन ने भी जबरदस्त हलचल मचा दी है। चीन ने रूस के मित्र देश सर्बिया को अपनी घातक मिसाइलों की डिलीवरी की है। ऐसे में अमेरिका से लेकर सभी नेटो मुल्क जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, उनमें चीन ने धुकधुकी पैदा कर दी है, डर पैदा कर दिया है। इसके अलावा चीन ने अपनी एटमी फैक्ट्री में परमाणु बम की मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ा दी है। तो क्या जैसा रूस बोल रहा है कि अगला विश्व युद्ध परमाणु युद्ध होगा, ये उसी की तैयारी है? तबाही की HQ-22 चीनी मिसाइल अब सर्बिया के हथियार डिपो में पहुंच चुकी है। HQ-22 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घातक HQ-22 मिसाइलें पुतिन के दोस्त सर्बिया को भेजी है।
सर्बिया के लिए चीन की इस मिसाइल डिलीवरी ने पश्चिमी देशों में हलचल मचा दी है। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच सर्बिया को चीनी हथियारों की इस सप्लाई से चौंकना लाजमी है और कहीं न कहीं इस मिसाइल डिलीवरी में वर्ल्ड वॉर के संकेत भी छुपे हुए हैं। चीन ने हाल ही में अपने 6 विशालकाय Y-20 कार्गो एयरक्राफ्ट की मदद से रूस के सहयोगी देश सर्बिया को अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम भेजा है। माना जा रहा है कि चीन की वायुसेना की तरफ से विदेश में किया गया यह अब तक का सबसे बड़ा अभियान है और यह अपने आप में दुर्लभ है कि चीन की वायुसेना ने यूरोप में इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैनात किया है। कहा जा रहा है कि रूस ने भी चीन से हथियारों की मदद मांगी है। पुतिन के दोस्त के लिए चीन की यह मिसाइल डिलीवरी उस समय हुई है जब अमेरिका यूक्रेन को हथियारों का जखीरा भेजने का कमिटमेंट कर रहा है। तो अब एक तरफ यूक्रेन के साथ अमेरिका है, नाटो देश है जो हथियारों की डिलीवरी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस के साथ चीन है जो रूस के साथ साथ उसके मित्र देशों को अपने हथियारों से मजबूत बना रहा है और सर्बिया के लिए मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी उसी कड़ी का हिस्सा है। अब आपको समझाते हैं कि कैसे चीन अमेरिका के लिए भी नासूर बन रहा है। तो सुनिए, दुनिया पर बादशाहत की मंशा रखने वाले चीन ने तेजी से परमाणु बम बनाने शुरू कर दिए। चीन की नजर अमेरिका के परमाणु हथियारों पर है। हम आपको बता दें कि अमेरिका के रणनीतिक कमांड के एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड ने इस महीने कहा था कि जिस तरह से चीन जमीन, समुद्र और हवा के जरिए परमाणु बम गिराने की क्षमता, कमांड और कंट्रोल का विकास कर रहा है, वो न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता के रुख से मेल नहीं खाता है। चीन के पास H-6 बॉम्बर है जो परमाणु बम गिरा सकता है। चीन अब H-20 परमाणु बॉम्बर भी बना रहा है। क्या दुनिया में वर्ल्ड वॉर की तैयारी चल रही है? क्या वर्ल्ड वॉर के लिए एटम बम बनाए जा रहे हैं? रूस, अमेरिका और चीन आखिर सोच क्या रहे हैं? दुनिया के इन सबसे ताकतवर देशों की तैयारियों के बीच नॉर्वेजियन परमाणु निगरानी संस्था की चिंताएं भी बढ़ गई है। संस्था का दावा है कि दुनिया के 9 परमाणु ताकत वाले देशों के पास 2022 की शुरुआत में 12,705 परमाणु हथियारों का भंडार था। इनमें 9,440 हथियार लगभग 1,38,000 हिरोशिमा के बमों के बराबर है, जिन्हें मिसाइलों, विमानों, पनडुब्बियों और जहाजों के माध्यम से इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस तरह से रूस के राष्ट्रपति पुतिन एटम बम के बटन वाला ब्रीफकेस साथ साथ लेकर घूम रहे हैं, वो न सिर्फ परमाणु युद्ध का रेड अलार्म बजा रहे हैं, रूस तो ये भी कह चुका है कि अगला विश्व युद्ध परमाणु युद्ध होगा। तो क्या दुनिया के देश उसी की तैयारियों में जुट गए हैं? आज तक ब्यूरो। तो दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि पुतिन परमाणु अटैक की धमकी दे रहे हैं। मारियोपोल में बड़े गंभीर आरोप है रूसी सेना पर कि वो केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या केमिकल अटैक ट्रेलर है परमाणु युद्ध का, विश्व युद्ध का? हम आपको मारियोपोल में पुतिन के केमिकल अटैक प्लान के बारे में बताएं, उससे पहले यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन के नए फैसले के बारे में बता दें। वही फैसला जो आने वाले दिनों में महायुद्ध का संकेत देने को काफी होगा। नंबर 1, यूक्रेन युद्ध की कमान पुतिन ने नए कमांडर को सौंपी। नंबर 2, जनरल अलेक्जेंडर दावरनिकोव को नया कमांडर बनाया। नंबर 3, सीरिया युद्ध में दावरनिकोव अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात है। नंबर 4, रूसी सेना का 8 मील लंबा काफिला पूर्वी यूक्रेन की तरफ बढ़ा। नंबर 5, ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमले का ऑर्डर दे सकते हैं पुतिन।
यूक्रेन में चल रहे मिलिट्री ऑपरेशन का मकसद बिल्कुल साफ है। ये अच्छे के लिए है और इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जब मैंने देश के लोगों और सेना को संबोधित किया था तो मैंने हमारा उद्देश्य पहले से निर्धारित कर लिया था। हमारा मुख्य लक्ष्य डोनबास में लोगों की मदद करना है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की तरफ से किए गए नए दावे जितने सनसनीखेज हैं उतने ही संगीन। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की अज़ाव बटालियन ने कहा कि रूसी सेना की तरफ से मारियोपोल में केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दावे के अनुसार ड्रोन की मदद से मारियोपोल पर केमिकल अटैक हुआ। सोमवार को मारियोपोल में केमिकल बम गिराया गया। अज़ाव बटालियन पर रासायनिक हथियारों से हमला हुआ। केमिकल हमले से यूक्रेनी सैनिकों का दम घुटने लगा। यूक्रेन का दावा है कि मारियोपोल में 10,000 मृत्यु हुई। यूक्रेन के दावे पर रूस ने पलटवार किया। रूस के मुताबिक केमिकल अटैक का आरोप स्क्रिप्टेड है। प्लान के तहत मनगढ़ंत आरोप लगाकर अमेरिका और नाटो युद्ध में शामिल होने की फिराक में है। लेकिन अगर अमेरिका की तरफ से ऐसा किया गया तो रूसी सेना किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मतलब महायुद्ध, मतलब परमाणु युद्ध, मतलब विश्व युद्ध। आज तक ब्यूरो। और अब तो सबूत आ रहे हैं कि केमिकल हथियारों का इस्तेमाल रूस कर रहा है, ऐसा दावा है यूक्रेन का। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, मारियोपोल में 1000 यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। ये बड़ी खबर है क्योंकि रूस लगातार दबाव बना रहा है और मारियोपोल उन शहरों में शामिल है जहां पर भारी बर्बादी रूस ने की है। मारियोपोल में यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। खबर आ रही है 1000 यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। ये पहली खबर इस तरह के सरेंडर की आ रही है। अभी तक रूस और यूक्रेन की इस जंग में एक तरफ रूस के पास जबरदस्त हथियार है तो दूसरी तरफ हौसले के दम पर यूक्रेन की सेना लगातार भिड़ रही थी रूस से। अब ऐसे में 1000 यूक्रेनी सैनिकों का ये मारियोपोल में सरेंडर हुआ है। तो इससे पहले की रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे थे कैसे एक तरफ तो यूक्रेन में रूस के रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की खबरों की पुष्टि हो रही है, दूसरी तरफ पुतिन ने यूक्रेन में तबाही का नया नक्शा अपने सबसे भरोसेमंद चेचनिया कमांडर रमजान कादिरोव को सौंपा है। अब पुतिन की भक्ति में लीन रमजान कह रहा है पुतिन ने उसे जो असाइनमेंट दिया है वो उसे पूरा करके ही दम लेगा। 1 मिनट 17 सेकेंड के वीडियो में रमजान ने पुतिन का पूरा प्लान समझा दिया। वो यूक्रेन को नेस्तनाबूद कर देना चाहता है। वो यूक्रेन में ऐसी तबाही मचाना चाहता है कि दुनिया याद रखे। वो यूक्रेन के शहरों को कब्रिस्तान में बदल देना चाहता है। वो यूक्रेन पर सिर्फ और सिर्फ पुतिन की बादशाहत देखना चाहता है। उसने पुतिन से वफादारी निभाने की सबसे बड़ी कसम खाई है। वो है चेचेनिया का राष्ट्रपति रमजान कादिरोव। रमजान कादिरोव अब यूक्रेन पर कब्जे का नया प्लान लेकर आया है। रमजान कादिरोव ने तैयार किया है यूक्रेन पर कब्जे का नया नक्शा। रमजान कादिरोव यूक्रेन के लिए पुतिन के नए ऑर्डर लेकर घूम रहा है। एक राष्ट्रपति, एक वफादार, एक बर्बर तानाशाह जिस पर पुतिन को खुद से भी ज्यादा भरोसा है। एक शख्स अपने ऊपर कितने किरदार ओढ़ सकता है, इसकी बानगी देखनी हो
तो आपको रमजान कादिरोव से परिचित होना चाहिए। रमजान कादिरोव रूस के दक्षिणी हिस्से में बने गणराज्य चेचेनिया का राष्ट्रपति है। आज हम आपको चेचेनिया के सरकार रमजान कादिरोव और चेचेनिया की पूरी कहानी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे चेचेनिया का राष्ट्रपति पुतिन का गुलाम हो गया है, कैसे पुतिन के एक ऑर्डर पर रमजान जान लेने और जान देने पर आमादा हो जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं पुतिन का वो नया असाइनमेंट जिस पर रमजान ने किया है एग्रीमेंट। जी हाँ, पुतिन के ऑर्डर पर रमजान आजकल यूक्रेन का नया नक्शा लेकर घूम रहा है और इस नक्शे में यूक्रेन पर पुतिन के कब्जे का पूरा प्लान छपा हुआ है। पुतिन का गुलाम बड़े फख्र से कहता है कि यूक्रेन में अब उसे कौन कौन से इलाकों में बारूद बरसाना है। यकीन नहीं आए तो खुद रमजान की जुबानी यूक्रेन को उड़ाने वाला प्लान सुनिए। रमजान कादिरोव चेचेनिया के लीडर, इस समय 2 बजे हैं और मुझे रिपोर्ट मिली है कि कमांडरों के सभी लक्ष्य तैयार किए गए हैं। सभी लक्ष्य साफ हैं, न केवल मारियोपोल में बल्कि सभी शहरों के कस्बों में, गांवों में, लुहांस्क और डोनेत्स्क पर एक आक्रामक हमला होगा। फिर हम कीव की ओर अन्य सभी शहरों को ले लेंगे। पुतिन ने रमजान को जो नक्शा सौंपा है वो उसी के हिसाब से यूक्रेन में लैंडमाइन बिछा रहा है, क्योंकि पुतिन के साथ एग्रीमेंट के तहत रमजान यूक्रेन के शहर दर शहर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहा है। आइए आपको यूक्रेन का लेटेस्ट मैप दिखाते हैं। अब तक कहां-कहां रूस कब्जा कर चुका है। पुतिन की निगाहें इस वक्त कीव पर है। चर्निहिव और खार्किव पर भी रूस अभी तक कब्जा नहीं कर पाया है। इज़ियूम, लुहांस्क, डोनेत्स्क पर रूस कब्जा कर चुका है। मारियोपोल को भी रूस ने अपने कब्जे में ले लिया है। ओडेसा पर कब्जे के लिए रमजान को कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, जबकि खेरसन में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। पुतिन सीधे रमजान कादिरोव को कमांड दे रहे हैं। 45 साल का रमजान कादिरोव रशियन रिपब्लिक ऑफ चेचेनिया का नेता है, लेकिन लोग ये सोचकर हैरान रहते हैं कि जिस चेचेनिया ने रूस से बरसों जंग लड़ी, रूस में चेचेनिया विद्रोही कहलाए, उसका नेता कैसे पुतिन के हुक्म का गुलाम हो गया। तो सुनिए, रमजान को पुतिन की एक एक अदा बेहद पसंद है। दुनिया के किसी भी नियम को तोड़ने की पुतिन की अदा का तो रमजान फैन है और इसीलिए वो खुद को पुतिन का सबसे बड़ा भक्त बताता है और पुतिन की वफादारी की कस्में खाता है। आज रमजान पुतिन का अंधभक्त बनकर यूक्रेन में तबाही की धमकियां दे रहा है। वो कहता है कि उसके आका पुतिन ने उसे जो हुक्म दिया है वो उससे एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। अब हमारा मकसद कीव के साथ बाकी शहरों पर भी कब्जा करना है। हम सिर्फ शहरों पर कब्जा ही नहीं करेंगे, बल्कि सभी नाजियों और शैतानों का खात्मा करेंगे और इस असाइनमेंट से हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। आज चेचेनिया का सरदार पुतिन के हुक्म की तामील कर रहा है। पता है क्यों? इसके पीछे चलते हैं। जुलाई 1999 में चेचेनिया के लड़ाकों और रूसी सेना के बीच युद्ध चल रहा था। इस बीच पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने और उन्होंने चेचेनिया के लिए एक बड़ा गेम कर दिया। पैसे और पावर का लालच दिखाकर चेचेनिया विद्रोहियों को तोड़ दिया और इस तरह से पुतिन ने रमजान कादिरोव को अपना आदमी बना लिया। रमजान 2007 से चेचेनिया का सर्वसर्वा बना हुआ है। अब जो पुतिन बोलते हैं रमजान कादिरोव वही करता है। आज तक ब्यूरो। एक रमजान कादिरोव से लेकिन क्या पार पाएंगे, क्योंकि पुतिन कई मुद्दों पर बौखलाए हुए दिखते हैं और इसीलिए आइए आपको बताते हैं ये जो बौखलाहट है व्लादिमीर पुतिन की, उसकी वजह है रूसी सेना की नाकामी। वही नाकामी जिसकी वजह से 150 जासूसों को बर्खास्त कर दिया है, वही नाकामी जिसकी वजह से टॉप सीक्रेट एजेंट्स को अरेस्ट कर रहे हैं। पुतिन ने सोचा था चंद दिनों में यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन यही सपना कांच की तरह चकनाचूर हो गया। तो क्या पुतिन की वॉर कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी हो गई या फिर हड़बड़ी में युद्ध का फैसला अब रूस को बहुत भारी पड़ रहा है? यूक्रेन सेना का दावा है कि अब तक जंग के मैदान में रूस के 19,500 सैनिक मारे गए।
137 हेलीकॉप्टर तबाह हो चुके हैं। 154 फाइटर प्लेन को यूक्रेन की सेना ने मार गिराया। 119 ड्रोन को तबाह कर दिया। 1923 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गई। वहीं 725 टैंक खाक हो गए। यूक्रेन युद्ध में भारी नुकसान के चलते अब पुतिन ने अपनी टीम पर एक्शन का हंटर चलाना शुरू कर दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि पुतिन ने यूक्रेन में असफल रहने वाले खुफिया एजेंसी FSB के 150 जासूसों को बर्खास्त कर दिया। यही नहीं, कई टॉप सीक्रेट एजेंट को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सभी जासूस FSB के थे, जिसे सोवियत संघ के जमाने की जासूसी एजेंसी KGB की जगह बनाया गया है। पुतिन ने जिन जासूसों को नौकरी से निकाला है वो 5वीं सर्विस के बताए जा रहे हैं। इस डिवीजन का गठन 1998 में किया गया था, जब पुतिन FSB के डायरेक्टर थे। इस डिवीजन का काम पूर्व सोवियत संघ के देशों के अंदर जासूसी करना था। बताया जा रहा है कि 5वीं सर्विस के चीफ कर्नल जनरल सरगेई बेसेदा उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें नजरबंद किया गया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन में खुफिया असफलता के लिए उनके खिलाफ सुनवाई की गई। जासूसों पर एक्शन से पहले पुतिन का हंटर पर्सनल स्टाफ पर चला था। एक रिपोर्ट के मुताबिक हत्या के डर से पुतिन के पर्सनल स्टाफ के 1000 कर्मचारियों को हटाया गया था। जिन लोगों को हटाया गया था उनमें बॉडीगार्ड, कुक और पर्सनल सेक्रेटरी शामिल थे। कर्मचारियों को हटाने के पीछे घरेलू बगावत की आशंका थी। आशंका ये कि पुतिन को रास्ते से हटाने के लिए जहर देकर मारा जा सकता है। आज तक ब्यूरो। तो ऐसे हालात है कि अपने ही टॉप सीक्रेट एजेंट्स को अब अरेस्ट करवा रहे हैं पुतिन। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि मीटिंगों में जेलेंस्की भी इस वक्त घिरे हुए हैं। जेलेंस्की लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अगर रूस को रोकना है तो हमें और हथियारों की जरूरत है। रूस को रोकने के लिए हथियारों की मांग कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम और लड़ाकू विमान हमें चाहिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की ने मांगे हैं मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम और तमाम ऐसे हथियार जिसकी जरूरत है उनको। अमेरिका और जर्मनी T-72 टैंक की डिमांड उन्होंने की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की अपील है कि ऐसे तमाम हथियार हमें चाहिए अगर हम रूस को आगे बढ़ने से अब यूक्रेन में रोकना है। अब सवाल उस युद्ध पर है। युद्ध किसी स्वस्थ इंसान की कल्पना का सबसे भयानक निर्माण है। युद्ध में जो त्रासदी और संहार होता है वो मानवीय कल्पना से परे है, लेकिन जब इससे गुजरना ही पड़े तो फिर इसके प्रति लोगों का रिएक्शन भी बहुत अजीब हो जाता है। साधारण संवेदनशील इंसान का दिमागी संतुलन बुरी तरह से बिगड़ जाता है। यूक्रेन की एक प्रसिद्ध हीरोइन एड्रियाना कुरिलेट्स ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो को देखकर आप यूक्रेन में रहने वाले लोगों की मानसिकता को समझ सकते हैं। वीडियो में वो जो कर रही हैं वो इतना हिंसक है कि उसे पूरा दिखाया भी नहीं जा सकता, लेकिन युद्ध में फंसे देश का मनोविज्ञान समझने के लिए आप इस कहानी को जरूर देखें और समझें। Ці свині століттями називали нас малоросами. І тепер на вас усіх чекає смерть. Ірпінь, Київ, морили голодом. एड्रियाना कुरिलेट्स। यूक्रेन के लोग इन्हें एक हीरोइन के तौर पर जानते हैं। उन्हें एड्रियाना का बहुत सादा सा चेहरा याद है। फिर एड्रियाना एक गेटअप और मेकअप के साथ उनके सामने आती हैं। इस बार एक वीडियो लेकर। इस वीडियो में वो अपने देश यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस को धमकी देती है। Свої криваві. Ці свині століттями називали нас малоросами. Топтали наш прапор, насміхалися з нашої мови і творили кумедний образ українця з оселедцем, салом і галушками. Під п'яне гикання і звуки російської гармонії вони нас вбивали, морили голодом, розпинали по червоних китівнях і відправляли у вічну мерзлоту сибірських таборів. Вбивали доти, доки у миролюбній хліборобській нації не прокинулося щось страшне. Щось, що віками дрімало у надрах дніпровських круч. Первісний і прадавній український Бог. І тепер ми збираємо свої криваві жнива. Тепер на вас усіх чекає смерть. За Бучу, Ірпінь,
Київ, Харків, Одесу, Маріуполь. Ви будете вбиті всі. Ваші трупи, як найгірше падло, лежатимуть в полях, лісосмугах і вздовж доріг. Їх роздиратимуть собаки і дикі тварини, а ваші матері чекатимуть вас в Твері, Пскові, Рязані. Але ви, сучі виродки, не повернетесь додому. Ніколи. Добро пожаловать в ад. Ці свині. इस वीडियो को देखने के बाद बगदादी के जमाने में आने वाले वीडियो की बुरी यादें ताजा हो गई, जिन वो विदेशी नागरिकों के गले काट देते थे। उसी तरह से एड्रियाना भी पहले रूसी लोगों पर यूक्रेन को बदनाम करने का आरोप लगाती है, उस पर युद्ध थोपने का आरोप लगाती है, रूस के लोगों को श्राप देती है और फिर वो हंसिया चलाती है और स्क्रीन पर एक तड़पता हुआ आदमी दिखता है। दावा है कि ये आदमी रूस का सैनिक है। Київ, Харків, Одесу, Маріуполь. वीडियो को देखकर लगता है कि वो किसी स्टूडियो में बनाया गया है। इसमें एड्रियाना का चेहरा ऐसा दिखाया गया है जैसे चेहरे पर कई चोट है। उनके सिर पर एक मुकुट जैसा पहनावा है, लंबा लबादा है और पीछे खेत है, फिर एक आदमी के गला काटने का संकेत। Тепер на вас усіх чекає смерть. За Бучу. रूस ने इस वीडियो की जांच के आदेश दिए। दावा है कि एड्रियाना ने एक रूसी सैनिक का गला काट दिया है। हालांकि वीडियो में ऐसा करते हुए दिखाया नहीं गया। Ви будете вбиті всі. Ці свині. युद्ध की वजह से यूक्रेन के नागरिक बहुत निगेटिव विचारों से जूझ रहे हैं। उनके चारों ओर मौत मंडरा रही है। किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। Ми збираємо. एक कलाकार हमेशा बहुत पॉजिटिव सोच वाला इंसान माना जाता है। जब वो ऐसा करने लगे तो साफ है कि देश के लोगों में आत्मघाती सोच और भावना घर कर रही है। युद्ध तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इस भावना और नफरत को दूर करना मुश्किल होगा और रह रहकर ये गलत भावना हिंसा का रूप लेकर सामने आती रहेगी। आज तक ब्यूरो। दुनिया में एक तरफ यूक्रेन और रूस के बीच के इस युद्ध की संकट को लेकर लोग हैरान परेशान हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना। जहां भी कोरोना थोड़ा हल्का है वहां दबे पांव पहुंच रहा है। हमारे यहां भी जून में चौथी लहर की भविष्यवाणी हुई है, लेकिन ज्यादातर लोग बहुत बेफिक्र हो चुके हैं। मास्क लगाना, दूरी रखना, सब कुछ भूलते जा रहे हैं। आज हम कोरोना से बेपरवाह लोगों को चीन की एक कहानी दिखाना चाहते हैं। चीन का सबसे घनी आबादी वाला शहर है शांघाई। कोई 2.5 करोड़ लोग इस शहर में रहते हैं। चीन के जीडीपी में अकेले इस शांघाई शहर की हिस्सेदारी 5% है। रईसों का शहर है, लेकिन कोरोना ने इस शहर को स्टैचू कर दिया है। जो जहां है वहीं जम गया है। शहर के लोग बुरी तरह से परेशान हैं। चारों ओर से चीखें आ रही हैं, भगदड़ मची हुई है, जबकि मरीज अभी केवल 25,000 हैं। चीन आ रही कोरोना की चीखें सुनिए और सावधान रहिए। खूब अंधेरे और ऊंची इमारतों के बीच से चीखें सुनाई दे रही हैं। कोरोना के इलाज के लिए क्वारंटाइन सेंटर जाने से लोग बच रहे हैं। क्वारंटाइन होम में लोग बेसुध की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों को गोद पर उठाकर लोग दौड़ रहे हैं। खाने पीने की चीजों की भारी कमी है। सब्जियों के दाम बुरी तरह बढ़ गए हैं। ये चीख और बदहवासी चीन के शहर शंघाई में है। शहर में सब अपने अपने घरों में बंद हैं। चारों ओर सन्नाटा है। कोरोना की वजह से शहर में 0 लॉकडाउन लगा दिया गया है। एक पूरा का पूरा शहर स्टैच्यू कर दिया गया है, लेकिन लोगों के दिमाग में बहुत हलचल है, मन में बेचैनी है। बाहर शांति है,
लेकिन अंदर ऐसी अशांति जिसे सुन ले तो कलेजा कांप जाए। चीन की सरकार दुनिया को दिखाती है कि उसके यहाँ सब चंगा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस झूठ का भांडाफोड़ कर देते हैं। आपकी स्क्रीन पर बारी बारी से अब हम चीन के सच और झूठ को आपके सामने रखेंगे। चीन का झूठ नंबर 1 और उसका सच। एक तरफ सरकार ने दुनिया के लिए जारी वीडियो में दिखाया कि सब चंगा है, अस्पतालों में बहुत करीने से और व्यवस्था के साथ इलाज चल रहा है, जांच चल रही है, लेकिन सच्चाई क्या है वो आप देखिए। संसाधन नहीं है, लोग स्ट्रेचर की जगह मरीजों को गोद में उठाकर बदहवासी में भाग रहे हैं। चीन का झूठ नंबर 2 और उसका सच। चीन दुनिया को दिखा रहा है कि लोग अपने घरों में उन्हें सब कुछ पहुंचाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। लोग खाने की कमी से परेशान हैं, महंगाई ने उन्हें रुला दिया है। शहर में एक टाइम खाने के आदेश दिए गए हैं। झूठ और सच को एक साथ देखें 2 तस्वीरों में। चीन का झूठ नंबर 3 और उसका सच। चीन दुनिया को दिखा रहा है कि क्वारंटीन हाउस में कोरोना का इलाज बहुत इत्मीनान और खुशी खुशी हो रहा है, जबकि सच्चाई है कि लोग दिमागी संतुलन खो चुके हैं और क्वारंटीन होम्स में अफरा तफरी का माहौल है। चीन का झूठ नंबर 4 और उसका सच। सरकार कहती है कि मरीजों को कोरोना के इलाज के लिए खुशी खुशी लाया और छोड़ा जा रहा है, गुलाब के फूल बांटे जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग इलाज के लिए घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं, सरकार की बनाई फैसिलिटीज में जाने को तैयार नहीं। सड़कों पर पुलिस थर्मल स्कैनर लगाकर घूम रही है। जिसका तापमान ज्यादा दिखता है उसे फौरन उठाकर अस्पताल भेज दिया जाता है। शंघाई में भारतीय काउंसलेट ने इन पर्सन सेवाएं बंद कर दी हैं। सोशल मीडिया में लोग लिख रहे हैं कि पालतू जानवर पीट कर मार दिए गए, माता पिता बच्चों से दूर कर दिए गए, बुजुर्गों को मेडिकल सेवा नहीं मिल रही है, राशन नहीं है, लोग पागल हो रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, खाना दो, आजादी दो। सरकार ने सेना तैनात कर दी है और कहा है कि एक टाइम खाना खाओ। 0 लॉकडाउन की पॉलिसी चल रही है। 2.5 करोड़ की आबादी के एक पूरे शहर को स्टैचू यानी मूर्ति में तब्दील कर दिया गया है और चादर के नीचे एक अशांति की दुनिया बनी हुई है। चीन नकली चीजें बनाने और नकली हालात बनाने में नंबर 1 है। आप चीन के झूठ की 2 तस्वीरें देखिए और कोरोना से सावधान रहिए। आज तक ब्यूरो।